हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। एंड पिछले से अभी के व्लॉग में, जैसे मैंने पहले भी बोला था, देयर वाज नो कंटिन्यूएशन। वहाँ पर एंड में बस दिखाया एक छोटा सा क्लिप, जो मुझे लगता है किसी ने क्लिप उनके लिए लिया होगा, रज़ा वगैरह ने, कि अम्मी जो है कर रही है फातिहा या जो भी। एंड उसके बाद इट वाज ओवर एंड अब बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट है, उसका कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। तो ये लोग जाते हैं लेने के लिए प्रीमियम सैनिटरी वेयर, बिकॉज जो दुकानें लग रही थी वो सारी प्रीमियम ही लग रही थी। तो सैनिटरी वेयर दिखाया कि हम ये सब लेने यहाँ पर हम लेने आए हैं वगैरह वगैरह। कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत जो लगे हुए हैं सैम्पल्स वो भी ले लिए, बिकॉज नॉर्मली वो इतने सारे सैम्पल्स नहीं लगा सकते, कैटलॉग्स लिखाते हैं। तो कैटलॉग्स में क्या ही कंटेंट लेती, तो उसने सोचा कि चलो कहीं लगे हुए हैं, फिट करे हुए हैं सैनिटरी वेयर, तो वहाँ मैं ज़रा वीडियो भी निकाल लेती हूँ। वो कर लिया। फिर उठ के गए हैं ये लोग सारे मॉल। अब मॉल में वो वहाँ पर जब वो लोग थे, ऑब्वियसली मतलब सोचा नहीं होगा, तो मेला 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 किया। और फिर उसके बाद वॉइस ओवर किया, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पर एग्जीबिशन में आए थे, ये है वो है। और फिर कहती है कि अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मॉल जाना है या एग्जीबिशन जाना है, तो मैं एग्जीबिशन चूज़ करूँगी। मुझे बहुत पसंद है शालू अपी, हमें पता है तुम्हें क्यों पसंद है। तुम्हें इसीलिए पसंद है क्योंकि तुम्हें वहाँ जाती हो, वहाँ पे तुम्हें फ्री का सामान मिल जाता है। जहाँ तुम इनवाइटेड होती हो तो वहाँ तो तुम्हें मिलता ही मिलता है फॉर श्योर। और अगर तुम यहाँ पर भी ऐसी छोटी मोटी एग्जीबिशंस में चली जाती हो, तो उनको पता है कि ये सारे स्मॉल वेंडर्स हैं जिन्होंने एग्जीबिशन लगाया। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो इतने बड़े होते तो उनका दुकान मॉल में होता ना, वो वहाँ एग्जीबिशन तो नहीं लगाए होते। नॉर्मली 1 हफ़्ते का 2 हफ़्ते के उन्होंने वहाँ पर रेंट दिया है और उन्होंने वहाँ एग्जीबिशन लगाया है। तो वो सोचते हैं कि चलो हमारा थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा, उस वजह से वो आपको फ्री का सामान दे देते हैं। तो मुफ्त का सामान आप उठा के ले आती हो, तो इसलिए आपको एग्जीबिशन पसंद है। अगर आप मॉल जाओगे तो आपको कौन कुछ भी देगा फ्री में, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है फ्री में। इसीलिए अब ये लोग घूम रहे हैं, कह रही है कि हाँ हम जाते रहते हैं। तो जान पहचान वाले भी मिल गए हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर वो जाती है, फिर वहाँ पर भी उसको मुफ्त का मिल गया वो बैग वैग वगैरह जो भी है। फिर वहाँ पर जाती है 8XL वाली दुकान में, कि यहाँ पर ना 8XL तक भी दुकान है। अब वहाँ पर एक बस छोटा सा क्लिप लगाया है जहाँ पर वो लोग ख़रीद रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कुर्ताज़, बट दिखाया नहीं कि किसने किसने क्या क्या ख़रीदा है। शायद से भाई शालू अपी का जो है साइज़ हो भी गया है। हमारी शालू अपी का 8XL, अम्मा का तो था ही 8XL। मतलब अगर वो ये लोग कि इसके अंदर अगर उन्होंने कोई एक चीज़ भी ख़रीद ली ना, तो 3 लोग शेयर कर सकते हैं। मतलब अम्मा भी शेयर कर सकती हैं उनकी, चालू अपी भी शेयर कर सकती हैं और रिज़ा भी शेयर कर सकती है। तीनों का साइज़ एक ही हो गया है। तो 8XL में तो फॉर श्योर इनको मिल ही जाएगा इनका क्या बोलते हैं साइज़ का क्लोथ्स। तो वहाँ पर वो ले लिया। अब आ गए घर। अब घर आते ही उसकी तबीयत हो गई ख़राब। अब उसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही सास ससुर, मतलब जैसे किसी पॉडकास्टर ने बोला था कि 18 घंटे की जर्नी होती है झांसी से, एंड अ कपल ऑफ आवर्स मोर होगा, जो मदाहा से झांसी भी आई थिंक कुछ घंटे है, इट्स नॉट दैट नियर बाय। तो अगर झांसी से मुंबई 18 आवर्स है, तो मे बी 4-5 घंटे उनके घर से झांसी होगा। तो मेरे ख्याल में एक 24 आवर्स का ही जर्नी होता होगा। अब उसको पता है कि सुबह में जहाँ सास ससुर आने वाले हैं, तो जैसे वो ट्रेन मुंबई की तरफ बढ़ते चले जा रही थी, उसकी तबीयत वैसे ख़राब होती चली जाती थी। तो जैसे ही ट्रेन नज़दीक आ रही थी मुंबई की, उसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद सुबह उठ के वो चली जाती है नीचे, बिकॉज जाहिर सी बात है खाएगी पिएगी सब करेगी आराम से। अब सनी कहता है कि 10 बज रहे हैं और मैं उठ के अभी जा रहा हूँ। 10 बजे तो उनके लिए ऑब्वियसली जल्दी है, बिकॉज वो उठते ही 2-3 बजे हैं। अब 10 बजे वो लेने गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो 10 बजे उठ के लेने गया होगा। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कौन सी वाली स्टेशन थी ये, सो आई हैव नो आइडिया। बट लेट्स अज्यूम कि कहीं पर भी गया होगा, बोरीवली, दादर या CST, बिकॉज नॉर्मली ये लोग CST जाते हैं जहाँ तक मुझे याद है। अगर उनमें से कहीं पर भी गया होगा तो कम से कम 1-आध घंटा तो लगा होगा जाने में, 1-आध घंटा आने में। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि इट्स एन आवर जर्नी जहाँ पर वो उठ के गया है अपना प्रोटीन और केला लेके। अब
अगर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही वो जाता है ना स्टेशन, एक तो पहले किसी को उठाता है रोड, आई थिंक वो लोग 2 जन हैं जो नज़र आए हैं इस पूरे व्लॉग में, और वो लोग डेल्टा में ही रहते हैं, डेल्टा वाले घर में। अगर आपने नोटिस किया है तो वो दोनों में से एक जन, आई थिंक, अब मुझे पता नहीं कि दोनों में से इरफान किसका नाम है, बट एक जन जो है वो आता है वहाँ पर, एंड वो साथ में जाता है इसके, बिकॉज़ भालू अपी तो नहीं जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही उसकी माँ उसको मिल रही होती है स्टेशन पे, और अगर आप देखेंगे उन्होंने गले से लगाया, बट जैसे ही देखा कि कैमरा है वो एकदम से हट गई। बहुत ही वियर्ड सा रिएक्शन दिया, मतलब इट वाज लाइक शी वाज नॉट रेडी फॉर इट, या पता नहीं क्या था। बट जब तक वो लोग वापस घर नहीं आए ना, तब तक तो मुझे लगा था कि उनके डैडी जी आए नहीं है, सिर्फ रुखसाना बाजी और मम्मी आई है। फिर पता चला कि डैडी जी भी आए, बिकॉज जब वो घर में घुसते हैं डेल्टा वाले तब डैडी जी नज़र आते हैं। अब जब घुसते हो तो तभी भी आपको सलाम की आवाज़ आती है, यानी कि वो जो मैं बोल रही थी ना, जो दूसरा बंदा है वो घर में ही था वहाँ पर, और एक बंदा इनके साथ गया था जो बैग वैग उठाता है, अगर आपको नज़र आया होगा तो वो भी। एनी हाउ, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये जो स्टाफ वो है वो वहाँ, ये मैंने बोला ना कि अगर आई थिंक डेल्टा वाला घर जो इसका 2 BHK है, और ये लोग सारे टाइम अगर आप देखोगे वो पूरा व्लॉग जहाँ पर भालू अपी भी आई हुई थी इस वाले घर में, डेल्टा वाले में, सो वो थ्रू आउट हॉल में ही बैठी हुई थी। वो बाकी के दोनों रूम्स मतलब वो गई नहीं, वो सिर्फ हॉल में या किचन में जा रही थी। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो अंदर के दोनों रूम्स है दोनों ऑक्यूपाइड है, एंड ये जो तीनों जन है क्या बोलेंगे, रुखसाना बाजी एंड द मदर फादर, आई थिंक ये लोग हॉल में रुकने वाले हैं, उनको वहीं रहने को दिया है। एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग टू सी, बिकॉज एक तो इतने सारे वर्कर्स एंड लेबर्स के साथ उनको वहाँ रखा है, प्लस हॉल में रखा है, बिकॉज हॉल में बिल्कुल भी प्राइवेसी भी नहीं है। यू नो मतलब कि जो क्या बोलेंगे उसको, देयर इज़ नो डोर और एनीथिंग, सो आई डोंट नो। अब ये बोला होगा कि दिन भर तो सारे लोग वहीं रहते हैं, तो घर तो खाली रहता है दिन भर, या जो भी है, बट इट वाज अ वेरी सैड थिंग टू सी। एनी हाउ, फिर उसके बाद चालू अपी वहाँ रेडी वेडी हो जाती है एकदम खा पी के। फिर आता है गुटका किंग उसको पिक करने के लिए, तो कहती है मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतने दिनों के बाद जा रही हूँ। सीरियसली चालू अपी, तुम्हें शर्म तभी नहीं आई कि तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि कोई आया है, और हाँ वो कारी मामू भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनके पेरेंट्स वो कारी मामू के साथ आए हैं क्या बोलते हैं मुंबई, और अब ये कारी मामू यहाँ से उठा के लेकर जाएंगे बेटी खाला और वो जो मदर है उनकी, उनको वापस से मौदाहा। तो कारी मामू सिर्फ लोगों को पिक एंड ड्रॉप का ही काम कर रहे हैं, मौदाहा टू मुंबई, मुंबई टू मौदाहा। तो तुम्हें उस टाइम पे शर्म नहीं आई जब तुम्हारे कारी मामू, ऑब्वियसली वो डेल्टा के घर में नहीं घुसे, इसका मतलब ये है कि कारी मामू यहाँ पर आए होंगे, क्या बोलते हैं इनका जो भी घर है दूसरा वाला, जो इनका एक्चुअल हाउस है इनके मदर का, वहाँ पर आए होंगे। तो तुम थोड़ी देर उनको भी बुलवा लेते सास ससुर को कि आप लोग भी आ जाओ यहाँ चाय वाय पी लो, फिर चले जाओ भले ही अपने डेल्टा के घर में। और इस पूरे व्लॉग में अभी तक क्या बोलते हैं, ये जो पूरी फैमिली है अपार्ट फ्रॉम भालू अपी एंड गुटका, अभी तक उनकी सास ससुर से मिले नहीं है। वो लोग आते ही उनको वहाँ पटक दिया है, और ये सिर्फ ये गई है यहाँ से वहाँ पर मिलने के लिए। एनी हाउ, तो भालू आ गई तो तब शर्म नहीं आई जब सास ससुर को कुछ चाय पानी नहीं पिलाया, कुछ मतलब वेलकम नहीं किया, ग्रैंड वेलकम यानी जो उनके हिसाब से ग्रैंड वेलकम होता है, बट कुछ भी नहीं किया, तो उसमें शर्म नहीं आई उनको। एनी हाउ, फिर अगर आप देखोगे उसके बाद वो नीचे उतरती है वहाँ से, फिर घर वर दिखाती है अपना कि देखो ये बन रहा है, ये कर रहा है। फिर निकलने से पहले भी वहाँ पे कहती है कि अम्मी से मिलकर जाना है उनको, मैडम को। अब वहाँ पर जब वो जा रही होती है ना, तो हाथ में एक फॉइल लेकर जाती है, एक छोटा सा, अब वो ऐसा लग रहा है या तो रोटी होगी या समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे लगता है कि शायद होगा। और फिर वो वहाँ से जब
डेल्टा में घुस रहे होते हैं ना, तो तब फ़नी के हाथ के अंदर एक वो होता है पैकेट, कोई खाने का पार्सल टाइप होता है। अब पता नहीं कि उन्होंने खुशामदीद से सामने, अब इस पॉइंट पर जहाँ पर ये घुसी है इस घर में, कम से कम 1-2 बज चुका है। बिकॉज़ अगर 10 बजे वो निकला है, उसने पिक किया होगा 11 बजे या जो भी, फिर वहाँ से वो वापस आए होंगे 12 बजे, फिर वो यहाँ पर आया भालू अपी को पिक करने, तो एटलीस्ट 1 आध बज गया है। तो ज़ाहिर सी बात है लंच का टाइम हो चुका है। तो लंच का टाइम, बिकॉज़ मैंने ट्राई किया देखने के लिए, बट कहीं पर भी घड़ी नहीं आई, तो पता नहीं चला कि एग्जैक्ट टाइम हो क्या रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है लंच टाइम हो गया, तो उनका खुशामदीद खुल चुका होगा अब तक। तो वहाँ से उन्होंने कुछ पिक कर लिया होगा, बट या पता नहीं कहीं और से भी कुछ लिया होगा, तो आई हैव नो आइडिया। बट उसके हाथ में अगर आप देखोगे तो वो ब्राउन कलर का पेपर बैग है। तो वहाँ से कुछ सामान ले आए होंगे, घर में से रोटियां बना कर लेकर आए हैं, या वैसे तो अगर रोटियां चाहिए होती तो वो भी खुशामदीद से ले आता, बट पता नहीं क्या सीन है। तो दोपहर का खाना तो मेरे ख्याल में नहीं बनाया, थैंकफुली वो दोपहर का खाना उसने बाहर से अरेंज कर लिया है अब। पैकेट वैसे बहुत छोटा था, बट ठीक है, कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वहाँ से वो ले आई है, एंड वहाँ पर बैठकर फिर उसने खूब ठूसा है खाना। माय गॉड। एनी हम अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चीज़ होती है यहाँ पर, एक हर व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब आ गई है मैडम सामान सारा बटोरने, ठीक है, भालू अपी आ गई है यहाँ पर कि भाई क्या क्या सामान आप लोग लेकर आए हो गाँव से, अब मैं सारा सामान बटोरूँगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि थंबनेल में जो मैंने किसी ने पढ़ा था, मैंने किसी के उसके ऊपर शायद कॉफ़ी या किसी के ऊपर, कि उसने 6 घंटे में 2 दफ़ा चेंज कर दिया है अपना थंबनेल। अब जो थंबनेल लगाया है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसको चूड़ी और ड्रेस दिया है, जैसे कि एक गोद भराई में नॉर्मली होता है ना कि गोद भराई, या आई थिंक शादी के बाद भी अगर कोई ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसमें होता है कि वो कपड़े और क्या बोलते हैं वो चूड़ियों का पैकेट, तो ऐसा वो उसने दिया है और वो ऐसे बलाए ले रही है। अब ऐसा लग रहा है थंबनेल में, बट अगर आप वो एक्चुअल सीन देखो जहाँ से उसको स्क्रीनशॉट किया गया है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इट्स नॉट इवन लाइक क्लोज टू दैट। उसने, उनकी सास ने उसको दिया ड्रेस और चूड़ियाँ, और वो सिर्फ अपना दुपट्टा ठीक करी थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो झुकी देने के लिए, तो वो उसका दुपट्टा उन्होंने शायद आगे आ गया समथिंग, तो वो ऐसे सिर्फ अपने लाइक कान गाल के पास ऐसे थोड़ा सा ठीक कर रही थी, और वैसा लगा कि ऐसे वो भलाई ले रही है। और वो उसने स्क्रीनशॉट करके इतनी, बोलता है ना, शातिर से शातिर, मतलब वो एवर डिड दैट वाज वेरी स्मार्ट, वेरी शातिर। उसने एक्चुअली वैसे उसको यूज़ किया। मैं लिटरली 2-3 दफ़ा मैंने बोला ये बलाएँ तो नहीं ले रही है, ये यही सीन था ना कि बाद में चलो अब लेंगी या समथिंग, बट नहीं, कहीं से भी वैसे नहीं, बिकॉज उन्होंने उसको दिया और वो दुपट्टा ठीक करते करते साइड में हो गई, बिकॉज उनको भी थोड़ा बहुत पता है कि भाई कैमरा अगर इस तरफ है तो हमने इस तरफ खड़े होना है ताकि सब कुछ नज़र आए। हाँ, एनी हाँ, फिर उसके बाद आते हैं खाना खाना खाना। माय गॉड। फिर चाय बनवाई, चाय अपना ये क्या है, रुखसाना बाजी है, उन्होंने चाय बनवाई। फिर वो जो पाव लेकर आई वहाँ से मौदाहा से पाव वाव मंगवाया, सामान मंगवाया, ये वो सब दिखा रही है, देखो ये लेकर आए, वो लेकर आए, क्या बोलते हैं अपना भाजी और लड्डू भी बहुत सारे लड्डू वाज लाइक अ हाईलाइट ऑफ दिस इज होल व्लॉग। एनी हाउ, फिर उसके बाद वो खस्ते वगैरह भी समथिंग थे, तो वो वहाँ पर कहती है कि अरे ये खस्ते लेकर आए, हमने खस्ते बनाए थे, रुखसाना बाजी कहती है। तो भालो भी कहती है अरे आपने खाए सनी? तो सनी कहता है अरे नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ ना ये सब। सनी खुद इतनी डाइटिंग करता है, मतलब आप, वही मैं कह रही हूँ, इतनी रिलीजियसली वो डाइट करता है, और जितना भी अनशन खाना होता है ना, सब इसको खिला रहा होता है। खुद एक्सेल या डबल एक्सेल से लार्ज और मीडियम पे चला गया है, और भालू अपी को इसने बना दिया है 8 एक्सेल। एनी हाउ, फिर उसके बाद आता है खाना बनाओ, मतलब कि फिर उसके बाद जो रुखसाना भाजी है वो अपना जो भी भाजी वाजी है वो खाना वाना शायद से लेकर आई थी, और फिर उसको लगा होगा कि चलो एटलीस्ट एक टाइप का खाना तो यहाँ मिल जाएगा, बट देखा तो नहीं है, तो फिर चुन मुन लिया भाजी को और बनाना स्टार्ट कर दिया भाजी। तो
भाजी भी बनवाया, उससे चाय भी बनवाई, सब बनाकर इसको वहाँ पर महारानी को लाकर चेयर पे दे रहे हैं। वो चेयर और जितना भी वहाँ पर फर्नीचर रखा हुआ था, ये सारा पुराने घर से उसने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद वो कहती है कि मैं सब सामान, हाँ मैं ये लेकर चली जाऊँगी, मैं ये लेकर चली जाऊँगी। सारे पोटले बना बना कर वो सारे घर ले आती है। अब उस पर फ़नी उसको कहता है कि तुम सुबह से यहाँ हो, यहीं रह जाओ, ये वो करिए, वो ऐसे कहता है। वो आई 2 बजे है और मेरे ख्याल में निकली कितने बजे होगी, 7-8 बजे, बिकॉज अंधेरा तो हो गया था, तो उतने बजे ही निकली होगी, उससे देर से तो नहीं निकली होगी, क्योंकि खाना बन रहा था, तो मेरे ख्याल में डिनर किया नहीं था, डिनर बन रहा था तब। तो हाँ, तो थोड़ी देर अगर वो मतलब कुछ 6-7 घंटे बैठ भी गई तो पूरा दिन थोड़ी ना हो जाता। एनी हाउ, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद आ जाती है अपने सारे पोटले उठा के अपनी मम्मी के घर पे। अब वहाँ पर रिज़ा कहती है कि मैंने 6 घंटे पेपर लिखा। रिज़ा बेटा तुम्हारा रिज़ल्ट तो आने तो फिर तुम्हें पता चलेगा हमने कि तुमने कि 6 घंटे में क्या क्या लिखा है। 6 घंटे में तुमने यही लिखा होगा, चलिए शालू अपी आपको चाय दे दूँ, शालू अपी ये देखो, शालू अपी वो, शालू अपी यही लिखा होगा तुमने अपने पूरे 6 घंटे के पेपर में। कौन सा पेपर होता है जो 6 घंटे कंटिन्यूस लिखवाता है? 6 घंटे का तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता। बहुत से बहुत अगर होता है ना तो वो पहले होता था 3 घंटे का पेपर, अब तो प्रैक्टिकल होता है, तो अब तो पेपर का टाइमिंग भी कम हो गया है। 6 घंटे कंटिन्यूसली इसने पेपर लिखा है, सुन लो इसकी बात। फिर उसके बाद रेहान को भी थोड़ा सा, तब तो सबको बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिखाती है, अब उनको दिखाती नहीं है भाई, आ गया कंटेंट मदहा से, तो थोड़ी ना दिखाएगी। अब उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ फिर होती है। वो किचन में जाती है और किचन में अपना ये अरे उससे पहले भी ये होता है कि वो इससे पहले वाले में भी वो फ़नी जो है अपना अंडा बना रहा होता है, तो कहती है अरे आप क्यों बना रहे हैं, बोल दिए होते। मैं अपने सनी भी सोच रहा होगा कि भाई अब तो बेटी खाला जाने लगी है, अब तो खुद काम अपने खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि माता जी तो सिंहासन से उठेगी नहीं अपनी, तो फिर इट्स बेटर कि अब अपना काम खुद करना स्टार्ट कर लो। फिर हाँ, तो ये वाला सीन ये एक दिन पहले हुआ था। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे फिर जो गुटका है वो होता है अपना किचन में। अब गुटका है ना, वो कुछ बना रहा होता है, एंड जैसे ही ये कैमरा लेकर आती है वो ऐसे छुपाने लगता है। तो वो कहती है अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहता है अरे मैं ले रहा हूँ, और उसमें वो कहता है माल पानी ले रहा हूँ। तो माय गॉड, एक्चुअली मुझे इतनी हंसी आ गई जब मैंने सुना, मैंने दोबारा से बताया उसको रिपीट करके, उन्होंने क्या कह रहा है, माल पानी कह रही है? तो कहती है कि माल पानी ले रहा हूँ। तो वो कहती है अरे क्या है, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो कहता है कि बीसी समथिंग, वो कहता है बीसी दवाई ले रहा हूँ। तो बेसिकली ये सारे जो जाहिर सी बात है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो या फिर नॉर्मली भी अगर आप जिमिंग कर रहे हो, तो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं लेना होता है, बहुत सारे दूसरे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो लेने पड़ते हैं, बीसीजी या कार्टिनीन्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वो जाहिर सी बात है अगर बिकॉज वो है बॉडी बनाने लगा है तो उसको फैट कटिंग एंड ऑल भी करनी पड़ती है, तो वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन। तो वो माल पानी उसको बना दिया है, माल पानी ले रहा हूँ। एनी हाउ, फिर उसके बाद अम्मा जी जो है वो बैठ जाती है नीचे। जब तक सिंहासन पे बैठी होती है तब तक सोता है, जैसे ही नीचे बैठती है ना, समझ जाने का कि अभी बटोरने बैठ गई है सारा सामान। बैठ जाती है, सामान आने लगता है कि अच्छा वो क्या ग्रीन पीस, मटर को और गाजर और तो आई थिंक उसने कहा अम्मा ने कि जो इनकी है माता जी कि ये इतने सही है, तो वो वहाँ पर भालू अपनी सफाई दे रही होती, अरे अम्मा इतना सा ही लेकर आई थी, थोड़ा सा ही लेकर आई थी अम्मा, यानी कि जितना लेकर आई है वो भी सो कम लग रहा है माता जी को इनके। एनी हाउ, फिर उसके बाद ये मैंने एक चीज़, फिर उसके बाद बैठ के सारे लड्डू खाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कौन सी बिजरी की लड्डू है। अब जहाँ तक मैं समझी हूँ, मैंने सर्च किया कि ये बिजरी के लड्डू एग्जैक्टली होते क्या, बिकॉज पहले मेरे दिमाग में था कि शायद ये वो क्या बोलते हैं इसको, वो जो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू होते हैं ना, शायद मुझे लगा था कि वो है, बट ये वो वाले लड्डू नहीं है, ड्राई फ्रूट डले होंगे बट दिस इज़ नॉट दैट। बिजरी इज़ बेसिकली बाजरा,
और जहाँ तक मैं समझी हूँ बाजरा के लड्डूज़ शायद से तो प्रेगनेंसी में नहीं खाते, बिकॉज़ अभी मुझे नहीं पता कि क्या है सीन, बट मेरी मॉम ने कहा है कि बाजरा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, लाइक इट हैज़ अ गर्म तासीर। तो यू नो इफ़ यू कैन नॉट ईट इट जस्ट लाइक दैट, बिकॉज अगर आप खाते हो बहुत ज़्यादा, अगर आप बाजरा खा लेते हो तो आपको लूज़ मोशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट्स नॉट वेरी दिस थिंग, मतलब थोड़ा सा ही खाना होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं खाना होता। तो जितना ये लोग सारे मिलके ये लड्डू ठूस रहे हैं, तो फिर आई डोंट नो मतलब कि क्या है। कभी कभी वो ऐसे हरकतें करती है जहाँ पर आपको लगता है कि यार प्रेग्नेंट नहीं होगी, और फिर कभी कभी तो ऐसी हरकतें करती है जैसे कि पता नहीं क्या बहुत बड़ी ये प्रेग्नेंट बैठी हुई है यहाँ पर। एनी हाउ फिर वहाँ पर ना सारे बैठकर लड्डू की रिव्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो बैठकर वहाँ पर कि अरे इसमें असली घी डला है, वो जो कारी मामू होते हैं वो कहते हैं कि ये इसमें असली घी की स्मेल आ रही है, बिजरी। फिर अम्मा जी कहती है कि हाँ बिजरी का तो टेस्ट आना चाहिए इसके अंदर। पूरी लड्डू की रिव्यू एक एक जन अपना एक इस पर ओपिनियन खा खा कर दे रहा है। माई क्वेश्चन इज़ कि अभी तक हमने ये जितने भी, अगर हमने ये जो उनका प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है सारा क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, प्रेगनेंसी कॉन्स्पिरेसी जो स्टार्ट हुई है, इस पूरे उसमें एक बार भी माता जी ने लड्डू नहीं बनाया। जब कभी भी लड्डू बने हैं सास ने ही बना के भेजे हैं। इतना कि इन्होंने यहाँ से ड्राई फ्रूट भेजे बट लड्डू बनकर तो आए वहीं से ही है। आई डोंट नो, मतलब कि अम्मा जी को कुछ पड़ी नहीं है बेटी खाला से। ऑलरेडी ये लोग इतना कुछ काम करा रहे होते हैं, शायद बेटी खाले के पास टाइम ही नहीं होता कि भाई ये लड्डू शड्डू बनाए उसके लिए। तो अम्मा जी अब तक लड्डू बना नहीं रही, पता नहीं कब तो भी बनाने वाली है। ये जो है सास ही वही बना बना के भेजती रहती है लड्डू उसके लिए। अब आ जाते हैं द मेन क्वेश्चन, दैट इज़ भालू अपी प्रेग्नेंट, बिकॉज टाइटल ये है कि स्पेशल काम के लिए आए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वो लोग किसी चीज़ के लिए आए जो बहुत टाइम के बाद आए, मेरे ख्याल में कब आए थे लास्ट, एटलीस्ट 3-4 महीने पहले आए थे, बिकॉज बीच में भी काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर ये स्पेशल काम उनकी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट है, वैसे प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के लिए जहाँ तक मैं समझी हूँ तो उनकी ज़रूरत है नहीं, कि मतलब बैठकर वो क्या करेंगे, मतलब वो बैठेंगे या कोई पार्टी होने वाली है या क्या है पता नहीं। या तो स्पेशल काम मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि वो जो नया फ्लैट वो ले रही है वो दिखाने के लिए, मतलब जाहिर सी बात है अब खुद पहले देख लिया, फिर सेकंड वापस दिखाने के लिए अम्मा जी को लेकर चली गई, अब थर्ड बार वापस दिखाने के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा। तो कहती है कि हाँ मैं सनी के पेरेंट्स को लेकर जा रही हूँ ताकि उनको भी हम ये फ्लैट दिखा दे एंड एवरीथिंग, कि कि हम ख़रीद रहे हैं, आप भी देख लो। बिकॉज़ हाँ, अभी डेल्टा का मुझे पता नहीं उसने बुक कब किया था, बट मिला तो उसको शादी के बाद ही था, तो आई हैव नो आइडिया। बट ये वाला सिंस एवरीबडी आर स्पेकुलेटिंग कि ये एक पेड प्रमोशन ही है, बिकॉज लग ही रहा है, बिकॉज इतनी उसकी तारीफ़ें हो रही है और उसको इतने सारे उसके विजिट्स एंड ऑल हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो वही होगा। और प्रेगनेंसी का बोल नहीं सकते भाई, कि वो भी हो सकता है, बट प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के लिए मुझे नहीं समझ में आता कि सास ससुर की क्या ज़रूरत है, मतलब उनको क्या करना है। अनाउंस करने के लिए हस्बैंड वाइफ काफ़ी है, पूरे ख़ानदान को बुलाकर या तो फिर कुछ करना होगा। और जब अनाउंसमेंट का टाइम आया तो फिर बेटी खाला को और अम्मा को भेज दिया वापस, मतलब अब तो वैसे लग ही रहा है कि जाने लगे हैं वापस। तो आई हैव नो आइडिया कि कैसा ये जा रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा मिक्स सबके रिव्यूज़ है। बिकॉज़ मैंने अभी वो सिजलिंग टी है एक, उनके व्लॉग्स, उनका रिव्यू देखा था, तो उनके रिव्यू के नीचे जो उनकी पूरे व्यूवर्स है वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये प्रेग्नेंट है ही नहीं, बिकॉज़ ये 4 महीने से ये एक ही चाल ढाल है उसकी, वो वैसे ही मतलब वो ऐसे ही बस करके दिखा रही है, उसमें देयर इज़ नो दिस थिंग। तो मतलब कि वो जिस बेसिकली दे मेंट कि वो पहले महीने से ही ऐसे एक्ट करी है जैसे कि पता नहीं उसका कोई 8वां महीना लगा हो, तो वो सिर्फ ऐसे प्रिटेंड करी है, वो एक्चुअली है नहीं। या मेरे को लगता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा ना, वो उसके अंदर एक्ट ऐसे करके दिखा रही है जैसे कि प्रेग्नेंट ही हो। पता नहीं, आई मीन इट्स वेरी
confusing unless she comes up. And I mean the thing is that वो खुद आके बता भी नहीं रही कुछ, so you know she's just left it to people कि हाँ ठीक है तुम लोग जब तक speculation चल रही है, जब तक बातें हो रही है, जब तक comments भी हो रहे हैं, because लोग comment कर रहे हैं, उनके comment के ऊपर दूसरे लोग comment के जवाब दे रहे हैं, so अपना काम बनता भाड़ में जा जनता टाइप से सिचुएशन हो गई है यहाँ पर। हाँ ये वाले व्लॉग में प्रेटी मच यही हुआ था, बिकॉज अभी मुझे और कुछ ऐसा सच याद नहीं आ रहा कि और क्या हुआ था। बस थोड़ा सा वो इसीलिए इंटरेस्टिंग हो गया था बिकॉज कि अम्मा सनी के मदर एंड फादर आ गए थे, तो वो थोड़ा था कि अच्छा अभी ये क्या करेंगे, बट और वो जो मिसलीडिंग थंबनेल था ऑब्वियसली उससे ऐसा लग रहा था कि अरे क्या चल रहा है। Anyhow, thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe and comment your opinions and your views कि भाई क्या exactly आपको लगता है, उससे थोड़ा सा हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। वैसे आपको पता है मैं तो कमेंट सबके ही पढ़ लेती हूँ, बट मतलब कि दूसरों के अपने कमेंट में पढ़ती हूँ, बट अभी मैंने बोला ना मैं सीख रही हूँ यूट्यूब स्टूडियो चलाना, तो जहाँ जब मुझे समझ में आता है मैं वैसे वैसे कर लेती हूँ। तो यस ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय।